कुछ खिलाड़ियों को तकलीफ होगी तो होने दीजिए, आखिरकार देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह स्टेटमेंट दे दिया है भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन यानी कि कपिल देव ने, जिन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया है बीसीसीआई के इस फैसले का कि जो भी क्रिकेटर्स अब टीम इंडिया के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उन्हें बीसीसीआई की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी जगह नहीं दी गई है। अब अगर इस लिस्ट की बात करें तो इसमें इंडिया के दो बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल है, यानी कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। कुछ ही समय पहले बीसीसीआई ने इस साल की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट रिलीज की, जिसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जगह नहीं दी गई थी। जिसके बाद कपिल देव ने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए बीसीसीआई के फैसले को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। कपिल देव ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं बीसीसीआई के इस फैसले से। अगर इस तरह के फैसले आप नहीं उठाएंगे तो धीरे धीरे सभी का इंटरेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट से कम होने लगेगा। मुझे देखकर बहुत निराशा होती है कि कुछ प्लेयर्स जब इंटरनेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं। कम से कम इस तरह के फैसलों से लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियसली लेंगे। यह स्टेटमेंट दे दिया है कपिल देव ने और पूरी तरह से उन्होंने समर्थन दिखाया है बीसीसीआई के फैसले का कि अगर आपको इंडिया के स्क्वाड में जगह नहीं मिल रही है तो आपको वो जगह अर्न करनी पड़ेगी और आपको जाकर अपनी डोमेस्टिक टीम्स के लिए खेलना होगा। अब ये कहानी शुरू कैसे हुई थी, चलिए मैं आपको एक बार बताता हूं। अब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जो कि पिछले कुछ समय से क्रिकेट से दूर रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें अपनी अपनी आईपीएल टीमों के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा गया। लेकिन दूसरी तरफ जहां रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है और ये दोनों टीमें और इन दोनों खिलाड़ियों की टीमें रणजी ट्रॉफी में भाग ले रही हैं, लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी रणजी टीम्स के लिए नहीं खेल रहे थे। सबसे पहले अगर ईशान किशन की बात करें तो वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद से ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से लगातार दूर रहे हैं। इसके बाद जब उन्हें रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए टीम इंडिया से बुलावा दिया गया तो उन्होंने पर्सनल रीजंस का हवाला देते हुए टीम इंडिया के लिए रेड बॉल क्रिकेट खेलना स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसके तुरंत कुछ ही दिनों के बाद वो बड़ौदा में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ आईपीएल की तैयारियों में जुटे हुए थे। इसके बाद अगर श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के बीच एक बैक इंजरी की वजह से उन्हें टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया। और इसी दौरान उनकी रणजी टीम यानी कि मुंबई ने एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला और वहां पर श्रेयस अय्यर ने अपनी भागीदारी नहीं दी और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वो अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। लेकिन इसी बीच एनसीए ने एक मेल बीसीसीआई को लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह से मैच फिट हैं और इसके बावजूद भी वो रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई कि श्रेयस अय्यर इस दौरान अपनी आईपीएल टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के ट्रेनिंग सेशंस में भी देखे गए। जिसके बाद बीसीसीआई काफी ज्यादा नाराज हो गई कि उनके आदेश के बाद भी कि अगर आप इंडियन टीम का हिस्सा नहीं हैं तो आप जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, अपनी रणजी टीम्स के लिए खेलें। लेकिन ये सभी खिलाड़ी इस समय आईपीएल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिसके बाद बीसीसीआई ने जब इस साल की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट रिलीज की, उसमें इन दोनों खिलाड़ियों का नाम शामिल नहीं था। जिसके बाद कई फॉर्मर क्रिकेटर्स के मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। कुछ लोगों ने इस फैसले को सही बताया, जिसमें एक नाम कपिल देव का भी शामिल था, और कुछ लोगों ने जैसे कि इरफान पठान, कीर्ति आजाद और तो और सौरव गांगुली का भी ये मानना था कि बीसीसीआई को एक बार इन सभी खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए थी। अब ऐसे में आप किसका साथ दे रहे हैं यहां पर? जिस तरह से कपिल देव ने स्टेटमेंट दी है कि अगर आपको घरेलू क्रिकेट को बचाना होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव करना होगा और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, तो जो फैसला बीसीसीआई ने लिया है इन दोनों प्लेयर्स को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करने का, वो एकदम सही फैसला है। अब आपको भी यही लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।